Vidushi and Pratishtha, Yes. Okay. I've given both of you access for backup recording. Okay. You can start, Sadhika. Yeah? Okay. So, Meenakshi ma'am? Yeah, please, ready to go. Okay, I'll start. So, good morning, everybody. I hope all of you are good and healthy and safe. And thank you so much. आप सब time पे आए. How is everybody feeling today? आज सबको कैसे feel हो रहा है? I'm happy. Happy. Or any other responses? I'm happy. Happy. They can leave a response in the chat. Yeah, ma'am, but then someone else will have to see it on the screen because. Okay. तो आप सब chat पे लिख सकते हैं आपको कैसे feel हो रहा है और फिर end में मीनाक्षी मैम आपसे इस बारे में बात करेंगे. मेरे को personally बहुत happy feel हो रहा है क्योंकि अभी हमारे पास काफी participants आ गए हैं and it's very nice and सब लोग time पे आए हैं. Meenakshi ma'am, would you like to introduce the team? Yeah. मैं आप a very good morning to all of you. हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे. अभी मैं आपको टीम से मिलवाऊंगी. ये हम मिसेस मधु गंभीर जो हैं वो हमारे DLF केयर्स के हेड हैं. प्रोग्राम को उनके नेतृत्व में हम चलाते हैं. पीके जोसेफ हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर्स हैं. मैं मीनाक्षी सिंह हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ. फिर हमारे मिस्टर एंटनी हैं. He helps us, you know, in the operations of the program. Team counselors हैं विदुषी साहनी, जो मैम, मिस प्रतिष्ठा बग्गा, सादिका मैम अभी आपसे बात कर रही थी, मैम मैनेजर हैं हमारे साथ. इसके अलावा मसूरी से हमारे कलीग हैं मिस्टर विजय मेंटर देयर, गाइडिंग आवर स्टूडेंट्स इन मसूरी. हम सभी लोग मिलजुल के प्रोग्राम चलाते हैं. हमें काफी सहायता मिलती है मधु मैम से, मिस्टर जोसेफ से, और उसी के तहत जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं कोशिश हमारी भरपूर होती है कि हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करें. Sadhika, you need to move it, beta. Yeah. So आज के जो दो स्पीकर्स हैं, एक है डॉक्टर रोमा कुमार एंड दूसरी है मीनाक्षी मैम जिन्होंने आपसे अभी बात की. डॉक्टर रोमा कुमार गंगाराम हॉस्पिटल में वाइस चेयरपर्सन है साइकोलॉजी की. वो मैक्स हॉस्पिटल में चीफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी है. फाउंडर ऑफ सक्षम जो कि उनका खुद का एक NGO है. उन्होंने इमोशनली नाम का भी एक NGO ऑनलाइन थेरेपी लॉन्च करा है जिसमें वो ऑनलाइन कोचिंग और काउंसलिंग देती है. मीनाक्षी मैम 8 साल से DLF फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई है. उन्होंने बहुत स्कूलों को लॉन्च किया है एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड वो रीजनल डायरेक्टर की तरह रही हैं राय यूनिवर्सिटी में DLF फाउंडेशन से जुड़ने से पहले. आप सब मीनाक्षी मैम को जानते हैं, आपने अलग अलग टाइम पे उनसे बात भी करी. आज की हमारे जो दो स्पीकर्स हैं सबसे पहले हम डॉक्टर रोमा कुमार की सुनते हैं कि वो हमें क्या कहना चाहती हैं. ठीक है. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर रोमा कुमार का हमारे पास वीडियो है, वो आपसे मुखातिब वीडियो के थ्रू होगी. ठीक है. सब लोग प्लीज म्यूट पे रहे. मैंने सबको म्यूट ऑल किया था. प्लीज सब लोग म्यूट पे रहे, अपने आप को अनम्यूट ना करें वरना डिस्टर्बेंस होगी बाकी बच्चों को. नमस्कार सबको. नमस्कार और थैंक यू मैम फॉर गेटिंग मी हियर. सबको मालूम है कि बहुत मुश्किल समय है
ये मुश्किल है, थोड़ा अनयूजुअल है ये समय, जिसमें हमें किसी ने ट्रेनिंग ही नहीं दी, किसी ने हमें बताया ही नहीं कि ऐसा समय भी जहाँ हम सब बंद हो गए हैं, हम अपने अपने घरों में हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, घरों से काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे भय भर गए हैं, बहुत सारे डर भर गए हैं और इन सब चीजों का असर हमारे बच्चों पर भी आ रहा है। क्योंकि ये समय ऐसा आ गया है और कुछ लंबा चल गया है ये समय और शायद और लंबा चलेगा, तो हमें इस समय को थोड़ा इसके साथ में पेशेंट रहना पड़ेगा, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसा समय है हमें वैसी बिहेवियर अपना, वैसा ही व्यवहार अपना रखना पड़ेगा। क्योंकि हम परेशान हैं इसलिए हमारे बच्चे भी शायद थोड़े थोड़े परेशान हो जाते हैं। जो बहुत खेल कूद करते थे, बाहर जाते थे, खेलते थे, स्कूल जाते थे, अपनी एनर्जी को यूज करते थे, पर तो हम लोग घर पे बैठे और अगर लॉकडाउन जाता है और कितना खुलता है ये भी कहना मुश्किल है, कहाँ खुलता है, फिर कंटेनमेंट में चला जाता है, फिर खुलता है, फिर कंटेनमेंट में, तो हमें सबको प्रिकॉशंस करनी पड़ती है। अपने लिए प्रिकॉशंस 2-3 ही करनी जरूरी है और वो सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क पहनना। हमें मास्क पहनते रहना ही पड़ेगा हमेशा के लिए, कुछ समय तो ऐसा ही चलेगा। कट करना बात कर रहे हैं तो अपना मास्क डाउन करके बात कर रहे हैं, मास्क पहनना है तो मतलब पहनना है। लॉकडाउन खुल गया इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को फेस मास्क डाउन कर देंगे तो फिर आपका वायरस आ सकता है आपके पास। दूसरी चीज बात समझो मैम क्या करते हैं और कोई होगा, मुझे नहीं होगा। अगर मैं सतर्क अगर मैं सतर्क रहूंगी और मैं अपने आप को सावधानी से रहूंगी तो हमारे बच्चे भी रहेंगे। और बच्चे कभी कभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते। ऐसा होता है ना बच्चों के साथ में कि उनके दोस्त से नहीं मिल पा रहे हैं, हम खेलने नहीं जा सकते हैं, हम मस्ती नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग घर पे बैठे हुए बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं ना, बहुत सारी मस्ती हम घर पर ही कर सकते हैं। और तो हमें दिखा दी जाए हम लोग कर रहे हैं ना, स्कूल पे हम एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं। पहले हमें रोका जाता था कि हम एक दूसरे के साथ ना बात करें, लेकिन अभी ये समय आ गया जब हम सबके साथ बात कर सकते हैं। हमें अगर कहा है कि सोशली डिस्टेंस बतानी जरूरी है। बातचीत करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमारी बड़ा करके देखिए नीचे वाला क्योंकि ऐसे समय में कभी मन में घबराहट क्योंकि लगता है कि पैरों के पास
आपको लॉगिन किए मम्मी बना सकती और उनके साथ खेल सकते हैं। तो हमारे क्योंकि हम स्ट्रीट पे रहते हैं, सब लोग प्लीज म्यूट पे रहेंगे, सब लोग अपने आप को unmute बंद कर दो। बाद मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ 2 मिनट में। अब सब लोग म्यूट पे है, कोई कुछ नहीं बोल सकता एंड प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत करिएगा वरना बाकी बच्चे कुछ नहीं सुन पाएंगे। फिर से किसी ने अनम्यूट कर दिया अपने आप को। खुशबू पांडे प्लीज अनम्यूट मत करो अपने आप को, मैंने आपको म्यूट कर दिया। Everybody is on mute. Please do not remove your do not unmute yourself. Okay. मैं पिछले 2 मिनट का रिवाइंड कर रही हूँ कि अच्छे से सब लोग सुन पाए। बन गया है ना। और लूडो है, कैरम बोर्ड है, चेस है, हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं इकट्ठे बैठ के। कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, हम कोई भी स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी कहानी हम बना सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जैसे घर में ही हम उनकी साथ खेल सकते हैं जो हमारे पे रहते हैं। तो हमें DIY एक्टिविटीज कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज बहुत सारी। पहले वाला है बोतल को कैसे पेंट कर दिया आपने, उस बोतल के अंदर कैसे कुछ पौधा उगा दिया, या आपके घर में पास में थोड़ी सी मसाले की धनिया होता है, जीरा होता है, मेथी होती है, वो जाके उगा सकते हैं आप घर में और उनको रोज कैसे ये बढ़ता है पौधा और फिर हम उसको काट के खा सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। मेरा मैं तो अब हमारे पास कोई और आप सारा जैसे पहले के जमाने में होता था। पहले के जमाने में हम सब अपना काम खुद ही करते और खुद करने में जो मजा है वो दूसरे के करने को नहीं सोचना चाहिए मेरा काम है, ये मेरा काम है। आप लोग बहुत ज्यादा एम्पावर्ड हो जाओगे और आप बहुत सारी और चीजें भी सीख सकते हो। आप मम्मी की मदद करते हो नहीं करते हो? जब मेरे फोन में कुछ कुछ तो मदद करते हो, तो आप कभी कभी बना सकते हो, अपने बना सकते हो, एक पराठा मम्मी पका सकते हो, मन लगा रहेगा, आपका मन करेगा ऐसे। मैं आया, कौन आया? पढ़ाई भी तो करनी जरूरी है, पढ़ाई है, पढ़ाई अलग रही है, जहाँ हम बैठ के पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा होमवर्क असाइनमेंट जो हमें मिले हुए हैं वो करेंगे, इससे हम और बेटर हो जाएंगे, हमें और सीखने का मौका मिल जाएगा। और कभी कभी मम्मी पापा ऐसी वाली चीजें करने को मिलता है। आप लोग तो कितने गेम्स खेलते हैं, वो बुक क्रिकेट खेलते हैं, तो पहले हम बुक क्रिकेट खेलते थे, बुक क्रिकेट आप अल्फाबेट निकाल के कंट्रीज के नाम बोलते हैं, कितनी सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो आप करते हो। तो आपको ये समझना है कि मन में जो डर बैठ गया है, उस डर को हमें हटाना है। हम डरे रहेंगे तो आगे बढ़ डर को दूर कुछ पूछ रहा है। अभी भी डर को दूर भगाना है और स्ट्रेस में नहीं रहना है और थोड़ा सा एक स्कूल में बुला रखा है बच्चे ना, घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। वो थोड़ी जाना है मम्मी जो हम अभी उठ जाए, तो एक रूटीन बनाएंगे। अब ये थोड़ी है कि आज स्कूल नहीं, आपको ऑनलाइन क्लासेस 12 बजे।
आपने देखा ना कितनी सारी चीजें हो रही हैं, कभी वो साइक्लोन आ रहा है, कभी कल वो अर्थक्वेक आया था, और की बात है, लोकस्ट की बात है, वो भी आपने सुनी है। कितनी सारी चीजें हो रही है। तो अगर हम फैमिली की तरह बंध के रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुटे रहेंगे कि कुछ भी हो जाए हम सबकी मदद करेंगे, तो आगे हम एज अ फैमिली आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमारी कम्युनिटी और देश आगे बढ़ेगा, इससे हम सबको फायदा होगा। समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे, या नहीं समझ रहे हैं? और मुझे ये भी पता है कि बच्चों में जो एबिलिटी है बड़ों में नहीं है। आप लोग बहुत जल्दी अडैप्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जैसे आप लोग तो बेटर जानते हो स्क्रीन के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, हम लोगों को तो इतनी समझ है नहीं है, आप लोग तो बहुत ज्यादा जानते हो। आप लोग बहुत सारी चीजें ऐसी जानते हो, सीख जाते हो बड़ी जल्दी। तो हमें ये भी सतर्क रहना है कि हम इतना स्क्रीन पे अगर जाते हैं तो उन साइट्स पे ना जाएं जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ऐसी साइट्स हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, उससे हमारे दिमाग के ऊपर बहुत सारा बोझा हो जाता है, बहुत तरह के थॉट्स आने लग जाते हैं। इसीलिए इन साइट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और कभी मन में कुछ ऐसे विचार आए या कुछ ऐसी सोच आने लग जाए, या आपके दोस्त ने आपको ये बोला कि अरे तेरे को इतना भी नहीं पता, और किसी और ने कहा अरे तू ये नहीं करेगा, तो आप इससे भूली ना हो। आपको कहीं पर भी शंका होती है तो मम्मी पापा से बात करें या आपके स्कूल के टीचर्स से बात करें, सब अवेलेबल, हर समय अवेलेबल है। आप मुझसे पूछिए कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपने अपने आप को सेफगार्ड कैसे करना है, अपने आप को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग। एक और बात, क्योंकि हम सब घर में बैठे हैं तो दिमाग कहाँ चल रहा है, या तो स्क्रीन या कुछ खाने का, और भूख लगने लग जाती है जल्दी जल्दी। तो इससे भी अपने आप को रोकना जरूरी है। कितना खा लेंगे हम, हर समय क्या मन में खाने की बात ही आती रहेगी? क्योंकि घर में बैठे हैं तो ऐसा नहीं है, इसीलिए थोड़ी बात है। हर समय खाना नहीं है, हर समय कोई स्नैक नहीं लेना है, इससे हमारे लिए हानि होगी। हम इस डाइजेस्ट उतना ज्यादा जंक फूड खाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि अपने आप को, आपने आर्ट कर सकते हो जिसमें आप कलर कर सकते हैं, आप अपने आप कोई भी चीज भाषा सीख सकते हैं ऑनलाइन, आप डांसिंग सीख सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर कहीं पर ये मन में विचार आ जाए, ये तो बहुत मुश्किल है। मम्मी तो आप हमेशा हमको पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो जरूरी नहीं है हर समय पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है। स्वाति सिंह ऐसे तो दिमाग कहाँ चल रहा है, या तो स्क्रीन, और भूख लगने लग जाती है जल्दी जल्दी। इससे भी अपने आप को रोकना जरूरी है। कितना खा लेंगे हम, हर समय क्या मन में खाने की बात ही आती रहेगी? क्योंकि घर में बैठे हैं तो ऐसा नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी रूटीन बांधनी जरूरी है। हर समय खाना नहीं, हर समय डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। जितना स्नैक करेंगे उतना ज्यादा जंक फूड खाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कोशिश करनी है कि अपने आप को बिजी को लेके आप भाषा सीख सकते हो, आप और अगर मम्मी तो आप हमेशा हमको पढ़ने के लिए बोलती है, तो जरूरी नहीं है कि हर समय पढ़ना है। पढ़ना जरूरी है लेकिन हर समय नहीं है। और कुछ घर के काम भी करने जरूरी है, उससे हम सीख जाते हैं, उससे हमारी वर्जिश भी हो जाती है, और जो हमने खाया पिया है वो हजम भी हो जाता है, हमारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग बनती है। Okay. Over to you, Meenakshi ma'am.
थैंक यू। कैन यू मूव दी एक तो मैं आपको पहले बता दूं, शिवी कैन यू प्लीज सिट डाउन एंड नॉट टॉक, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। यू आर परपेचुअली टॉकिंग। इसी कारण से काफी पेरेंट्स को वीडियो सुनाई नहीं दिया बेटा। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। सभी बच्चों के लिए ये हम कहना चाह रहे हैं कि जो ये वक्त है मुश्किल जरूर है, पर इस मौके को जैसे डॉक्टर रोमा कुमार ने बोला है, आपने पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, अपने समय को प्लान करना है। ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा, ठीक? हम लोगों ने आगे चलना है, पर इस समय हमको इसका पूरा फायदा सदुपयोग करना है। एक परिवार संयोजित होके रहेगा, मिलजुल के रहेगा, ठीक है? इस अपॉर्चुनिटी को आप उस तरीके से अपनी फैमिली को स्ट्रेंथन कीजिए, अपने वैल्यूज को स्ट्रेंथन कीजिए। सभी माँ बाप से हमारी रिक्वेस्ट है, अपने इस मौके का फायदा उठा के अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, ठीक है ना? उनको अच्छे संस्कार दें, वैल्यूज दें। वो वैल्यूज जो होते हैं वो रूट्स हैं। अगर वैल्यूज स्ट्रांग होंगे तो बच्चों की सक्सेस भी सुनिश्चित है। और इस समय बहुत अहम है, बहुत जरूरी है कि हम अपना समय सही ढंग से प्लान करें। उसके लिए प्लानिंग करना, किस तरीके से प्लानिंग करना है, आपको उसके प्लानिंग के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई मम्मी पापा पीछे पड़े हुए हैं, ये कर लो ये कर लो, नहीं। अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, तो आपको खुद वो अपने आप ऊपर अनुशासन डालना होगा। यू नीड टू डिसिप्लिन योरसेल्व्स, फॉलो अ रूटीन। Everybody has got a different kind of a body clock. Everybody has got different goals. According to your goals, you must prepare your roadmap. And it becomes vital to read. If you really want to become what you want to become in life, please plan your days. Then accordingly, monthly plan बना लिया, फिर weekly plan बना लिया, daily plan बना लिया। अगर मुझे फलानी जगह जाना है तो मेरे को क्या क्या करना होगा, ट्रेन का टिकट खरीदना है, वहां पे मौसम कैसा, ऐसे कपड़े पहनने हैं, सब प्लानिंग करते हैं ना। उसी तरीके से आप अपना दिन सुनिश्चित कीजिए। मैं सुबह इतने बजे उठूंगी या उठूंगा, फिर मैं इस समय से इस समय नाश्ता करके सब अपने मॉर्निंग के रिचुअल्स के बाद में बैठ के अपने इतना समय में 2 घंटे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, ठीक? और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी उठा लिया, आज मेरा मन ये पढ़ने को नहीं तो मैं 6ठा चैप्टर कर लेता हूँ, नहीं। अगर इस हफ्ते आपका जो चैप्टर है उसको आप उसी पे फोकस कीजिए, कुछ भी करना नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप? तो आई वांट टू डिस्कस जस्ट गिव यू 10 स्टेप्स। अपने पहले लॉन्ग टर्म गोल्स आप एस्टैब्लिश कीजिए, फिर इन टर्म्स जो गोल्स आपने एस्टैब्लिश किए हैं, प्लीज लुक एट योर गोल्स इन टर्म ऑफ बिहेवियर। उस गोल के लिए आपको क्या क्या करना होगा? सेट ऑब्जेक्टिव्स एट द टाइम स्केल्स व्हिच आर क्रिटिकल फॉर यू। लिस्ट एवरीथिंग यू हैव टू डू बिफोर यू सिट डाउन टू स्टडी, बिफोर यू स्टार्ट। weigh the consequences of what you do and what you don't do. कुछ भी आप करेंगे या नहीं करेंगे उसके परिणाम निकलेंगे, ठीक है? इसलिए बड़ी सीरियसली आपने सोच समझ के बैठना है, अपना प्लान बनाना है। Please focus on things you need to do and not start doing other things. ठीक है? सब्स्टिट्यूट काम कर रहे हैं, अच्छा पढ़ने बैठना है, पहले मैं अपना टेबल साफ कर लेता हूँ, अच्छा मैं फलाने को फोन कर लेता हूँ, नहीं, वो काम हो जाएंगे। पहले बहुत ज्यादा जरूरी जो है उस पे आप फोकस कीजिए, ठीक? सो अवॉइड सब्स्टिट्यूट एक्टिविटीज। जैसे हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं ऑन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, उसी हिसाब से एक नॉट टू डू लिस्ट भी बनाइए कि मुझे क्या क्या नहीं करना है।
अगर जिंदगी में मुझे कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, तो मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है, आप दोनों चीजों की लिस्ट बनाइए। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, बिकॉज टाइम इज मनी और ये वापस नहीं आएगा। आज मेहनत कीजिए, कल आप आज मेहनत करेंगे तो कल आपका सुखमय होगा। और आज अगर खूब मौज मस्ती में निकाल देंगे तो सारी जिंदगी आप मेहनत मशक्कत करते रह जाएंगे। समझ रहे हैं आप? और बहुत लाजमी है अपने लिए कुछ ऐसा भी समय निकालें जिसमें आप कह लीजिए कि आप मेरा थिंकिंग टाइम है, या जिसमें मेरे को कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो जिससे मुझे खुशी मिलेगी। रिक्रिएशन टाइम अपने लिए निकालिए, ठीक है? हेल्दी कौन होता है? जो हेल्दी है वही रियल वेल्थ इज हेल्थ। तो हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देना है आपको, एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक? अगर आप रिक्रिएशन करेंगे, पॉजिटिव होंगे, तो आप री एनर्जाइज होके अपने स्टडीज पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, ठीक है? खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो रोमा कुमार ने बताया सारा टाइम कोरोना की ही न्यूज देखते रहेंगे तो खुश कैसे रहेंगे, ठीक है ना? तो कोरोना से आगे भी दुनिया है, जिंदगी है। मैम और मैम अब से मैम गवर्नमेंट बंद करेगी ना कि कितने केस हो गए ये दिखाना? अभी तो मैं बात कर रही हूँ ना, अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा। जब मैं खत्म करूंगी उस बाद में मैम बोलेंगे, उसके बाद हम आपको समय देंगे बात करने के लिए। अपना जो टाइम है व्यर्थ ना गवाएं मोबाइल और सोशल मीडिया पे देखने में। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल कतई नहीं करना है, कीजिए। हर चीज का एक समय होता है, समय अनुसार चलेंगे तो जिंदगी में आपको कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है? घर में जैसे मैंने कहा वक्त अच्छा नहीं है, पर ये एक मौका है जब आप अपने परिवार को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो उसमें मम्मी की मदद कीजिए, पापा की मदद कीजिए। और माँ बाप के लिए मेरा ये मैसेज है कि भाई अगर आप कई माँ बाप कहते हैं जी मेरा तो बच्चा कुछ करता है, अरे वो तो तब करेगा ना जब आप उसको जिम्मेवारी देंगे। तो अपने बच्चों को अगर आपने जिम्मेवार बनाना है तो उनको कुछ जिम्मेदारियां दीजिए, ठीक? अब आप अपना वीकली शेड्यूल कैसे बनाएंगे? हम आपको एक टेम्पलेट देंगे, ये ज्योति मैम अभी आपको समझाएंगी कि कैसे करना है। पर ये नहीं कि सबको यही फॉलो करना है। कोई बच्चा 4 बजे उठ के पढ़ लेता है, कोई बच्चा 7 बजे उठेगा, ठीक? पर याद रखिएगा कि जो 4 बजे उठेगा या 5 बजे उठेगा, वो सबसे 2 घंटे आगे उसको बढ़त मिल जाएगी। ज्योति मैम, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सबको। अभी मैम ने आप सबको एक्सप्लेन किया कि हम कैसे अपना इस कोविड के दौर पे कैसे हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो मैं एक थोड़ी सी फन एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ बच्चों के लिए। पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं ये। हमें लगता है हम बहुत बड़े हैं, हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। बहुत बार एडल्ट्स को, बड़ों को भी टाइम मैनेजमेंट की, अपना दिन और हफ्ता प्लान करने की बहुत जरूरत होती है। एक दिन में देखिए हम सबके पास 24 घंटे होते हैं। ऐसा तो नहीं है किसी के पास 48 आवर्स होते हैं और किसी के पास 10 घंटे। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं और कई काम होते हैं जो हमें रोज करने ही करने होते हैं, जो ड्यूटी होती है करना, और कहीं पे हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं आज आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपने सारे काम अच्छी तरह उस 24 घंटे में फिट कर सकते हैं। और हम ये प्लानिंग थोड़ा पहले कर सकते हैं। हफ्ते के शुरू में अगर ये प्लानिंग कर लें तो हमारे मुंह से कभी ये निकलेगा नहीं, अरे वो तो रह गया, मेरे पास टाइम ही नहीं हुआ, सॉरी मैं ये नहीं कर सका, मेरे पास टाइम नहीं हुआ। कल बच्चे स्कूल जाएं तो बोले मैम सॉरी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, हमारे घर कोई आ गया था। या मदर बोले आज तो सफाई करने का ही टाइम नहीं मिला घर में। या आपके पापा बोलें कि ये तो मेरे को ऑफिस से काम करना था, इसका टाइम नहीं मिला। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए
हमारी जितनी एक्टिविटीज हमारे लिए जरूरी हैं और हम करना चाहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी उनको कैसे इस 24 घंटे में आप फिट कर सकते हैं। ये थोड़ा बेसिक आइडिया है, आप ये टाइमिंग अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है और डॉक्टरों का भी मानना है कि दिन में सूरज के साथ उठिए और 10 बजे तक सो जाइए। बहुत सुनने में आ रहा है, देखा गया है कि छुट्टियां हैं तो बच्चे 11-11 बजे तक सोते हैं, सुबह सोते रहते हैं और रात को 12 साढ़े 12 तक मोबाइल पे बैठे रहते हैं, पिक्चरें देखते हैं। मैं समझती हूँ ये छुट्टियां हैं, लेकिन फिर भी छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि आप अपना रूटीन खराब करें और उसके साथ आपकी हेल्थ खराब होगी। सो कोशिश रहे कि सुबह, जैसे अगर आपको दिख रहा है ये वाला स्क्रीन, तो एक टाइम टेबल है, हफ्ते का बनाया हुआ है। इसमें आपको टाइमिंग हमने डाले हुए हैं, ये टाइम आप अपने अनुसार चेंज करिए। 1-1 घंटे का स्लॉट आप अपने अनुसार, अगर आप 6 बजे नहीं उठते, आप 7 बजे उठना चाहते हैं तो आप 7 बजे डालिए। कोई 5 बजे भी उठता है तो आप अपना टाइमिंग हल्का सा चेंज कर सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा 10 बजे, 10 साढ़े 10 से आगे ना उठा रहे रात को। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी नींद पूरी होए। अगर आप ऊपर देखेंगे, थोड़े से हमने ऑप्शंस दिए हैं, जैसे स्कूल में बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, वैसे हमने ऑप्शन दिए हैं सेल्फ स्टडी, अपने आप पढ़ाई करने का, ऑनलाइन क्लासेस जिनकी चल रही हैं, अभी खत्म नहीं हुई, हॉलिडे होमवर्क आप सबको मिला है बच्चों, ये सब भी खत्म करना है हमने। फिर एक दिन में हमें नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी खाना पड़ता है। फिर अब देखिए सब घर पे हैं, मम्मी को बहुत काम हो गया है तो घर पे मदद भी करनी है। थोड़ी देर मन करता है कि मोबाइल पे बैठ के थोड़ी गेम खेल लूं, 1 घंटा 1.5 घंटा, वो भी ठीक है। टीवी देखने का मन करता है, सोना तो देखिए जरूरी है, दोपहर को बहुत लोगों को नींद की आदत होती है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा खेलना, जो थोड़ा अपने आंगन में खेल सकते हैं वो बाहर की गेम खेल सकते हैं, जो बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते कोविड की वजह से वो अंदर की गेम खेलें, जो घर में बैठ के कोई बोर्ड गेम अपने भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं। हम सबके पास कुछ हॉबी होती है, कईयों को डांस पसंद है, म्यूजिक पसंद है, ड्राइंग पसंद है, ये सब चीजें आपको इस टाइम टेबल में फिट करनी है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ये आपको एक टास्क दिया है, ये आपको भेज दिया जाएगा सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे, और ये हर बच्चा अपना बना के ये सब चीजें फिल इन द ब्लैंक्स की तरह रोज में ऐड करेगा। मतलब मंडे को ये सारी एक्टिविटीज जिस टाइम पे आपको ठीक लगती हैं आप फिल इन द ब्लैंक करेंगे, ट्यूसडे को करेंगे सेम एक्टिविटीज, फिर से वेडनेसडे को करेंगे, और ये कंप्लीट करके अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे और अपने काउंसलर को भेजेंगे। ठीक है, ये स्टेप 1 है। अब अगर स्क्रीन के राइट पे जाएंगे तो वो हॉलिडे होमवर्क का ग्रिड है। अगर आपको लगेगा कि भाई अभी तो बहुत छुट्टियां हैं, हॉलिडे होमवर्क मैं आखिरी दिन करूंगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आखिरी दिन आपसे इतना होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे। तो बेटर है कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा रोज आधा घंटा 1 घंटा करना शुरू कर दीजिए। ये जो टाइम टेबल है इसमें आपको आसानी हो जाएगी। अगर आपको इंग्लिश का जैसे जो होमवर्क मिला है, ये कॉलम को बड़ा करके उसमें लिख लीजिए, और किस दिन तक आपने खत्म करना है वो लिख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, और एंड में लास्ट कॉलम में कर लिया कि नहीं। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स का आप अपना होमवर्क इसमें फिल करिए, स्टेप 1, और स्टेप 2 डेट्स डालिए, कब तक आप सोचते हैं खत्म होना चाहिए, और कंप्लीट जैसे जैसे होता जाएगा टिक करते जाइए। ये 2 टिप्स से आपका टाइम मैनेजमेंट, मतलब आपके जो 24 घंटे हैं आप सबसे ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ये सबको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, प्लीज भर के अपने अपने काउंसलर को वापस व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू। Over to you, Pratisha. ओके, सो मैम ने बात की कि इस वक्त हमें अपने समय को ठीक तरीके से मैनेज करना क्यों जरूरी है, ठीक है, और हम इसको टाइम टेबल या टाइम शेड्यूल बनाएंगे जब तक नहीं, तब तक इसे हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेज करने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि आजकल बच्चे कह रहे हैं कि हम घर में लॉक्ड हैं, बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे, ठीक है, मैं उनके मदर पेरेंट्स उनको बाहर गली में भी नहीं खेलने दे रहे, पार्क में जाना भी मना है, तो बच्चा क्या करे। बच्चों की कंप्लेंट्स हैं कि मैम हम बोर हो रहे हैं। देखिए, साइकोलॉजी की भाषा में बोर हम तब होते हैं जब हम अपने आप को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में एंगेज, यानी कि अपने आप को किसी फायदेमंद काम में बिजी ना रख पाए। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, 1 मिनट,
Somebody is making this hissing sound. ये कौन आवाजें कर रहा है? Please. Yeah, क्या था प्रतिष्ठा? तो इस बोर्डम को हटाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्लान करें अपना शेड्यूल। तो कुछ चीजें जैसे मैम ने डिस्कस की, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टेक अप अ हॉबी, यानी कि बच्चों को काफी इंटरेस्ट होता है या तो ड्राइंग में, पेंटिंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, डांस में, म्यूजिक में। तो हम अपने दिनचर्या में एक फिक्स टाइम, एक टाइम स्लॉट डेडिकेट करें जहां बच्चा अपने पसंद की दीदा कोई भी हॉबी फॉलो कर रहा है। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि बच्चे का बोर्डम कम होगा क्योंकि वो एक काम में एंगेज्ड है। दूसरी, साइकोलॉजी की भाषा में अगर हम कहें तो आने वाले समय के लिए, आने वाले सालों के लिए बच्चा अपने आप के अंदर एक हुनर धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। दूसरी चीज, रीडिंग। ये सबसे उपयुक्त टाइम है बच्चों के लिए जहां वो अपनी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके पास ऑनलाइन लाइब्रेरीज, नेशनल लाइब्रेरीज और इतने सारे सोर्सेज हैं जहां बच्चों को फ्री बुक्स ऑनलाइन एक्सेस करने की परमिशंस हैं। तो इस काम के लिए रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे इन दिनों में बच्चे अपना बहुत जोर दे सकते हैं, जो उनको आगे चल के फायदेमंद होगा। तीसरा, स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि जब तक हम बाहर जाके खेले नहीं तब तक हमारा उनके साथ बातचीत नहीं हुई, इंटरेक्शन नहीं हुई। फोन से लेकर वीडियो कॉल की जो अब एक चलन चला है, वो भी हम लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़े रखने में बहुत हेल्पफुल हो रहा है। काफी लोग मुझे ये भी बताते हैं कि जिन रिश्तेदारों से हमने इतने दिनों में बात नहीं की, अब हमारे पास समय है कि हम उनसे बात करके पूछ सकते हैं, ना सिर्फ उनका हालचाल पर उनकी जिंदगी के बारे में भी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद ये लॉकडाउन की सिचुएशन हम लोगों को आपस में काफी करीब ले आई है, क्योंकि हर कोई सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहा है। तीसरी चीज, आउटडोर गेम्स, क्योंकि अभी हम बच्चों के साथ नहीं अलाउ कर सकते, तो इंडोर हम बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज जैसे आप म्यूजिक चला सकते हैं और म्यूजिक पे बच्चा अपनी पसंद के स्टेप्स करे, या म्यूजिक पे आप एरोबिक्स कराएं। तो इससे बच्चों की वर्जिश भी होती है और एक एंटरटेनिंग सेशन भी हो जाता है। सादिका, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टे पॉजिटिव। मैम ने, जैसे मीनाक्षी मैम ने मेंशन किया कि ये दौर एक ऐसा है, और आपने रोमा मैम की भी वीडियो में देखा, जिसके लिए हमें किसी ने तैयार नहीं किया था। तो स्टे पॉजिटिव। अपने माइंड को पॉजिटिव रख पाना शायद हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। और पॉजिटिव रखने का मतलब ये नहीं है कि हम ये कहना छोड़ दें कि दिक्कत है, या हम ये कहें कि अरे कुछ नहीं हो रहा। पॉजिटिव रहने का यही मतलब है, जैसे मीनाक्षी मैम ने कहा, कि कुछ सिचुएशंस को हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, और एक्सेप्ट इस तरह से करना है कि ये अकेले मेरे साथ नहीं है। जितना आप अपने आप के लिए इस सिचुएशन को सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे, आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, आपको घबराहट होगी, आप फ्यूचर की चिंता करने लगेंगे। लेकिन जब आप अपने आप को ये बात याद दिलाएंगे कि ये दुनिया में इस वक्त हर किसी के साथ हो रहा है, तो थोड़ा आपका एक अकेलापन दूर होगा। दूसरा, आप अपने आप के अंदर एक वो क्षमता ला पाएंगे कि हाँ, मैं इस चीज से फाइट करूंगा। तो पॉजिटिव रहने के लिए एक तो हमारी टिप जो हम आजकल एज साइकोलॉजी पीपल सभी को दे रहे हैं, कि जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे क्योंकि घर पे हैं तो आप उसमें से ज्यादा समय न्यूज देख देख के या सिर्फ कोरोना के बारे में बातें करते हुए बिताएंगे। जाहिर सी बात है, आप दिन का जितना ज्यादा टाइम इस चीज के ऊपर स्पेंड करेंगे, आपके माइंड में वही बातें घूमती रहेंगी, उन्हीं से रिलेटेड भय और इनसिक्योरिटीज मन में आएंगी। यस, अपने आप को अपडेट कीजिए, लेकिन टाइम टेबल यहाँ पर काम आएगा। आप दिन में अपने 3 या 4 टाइम फिक्स कर लीजिए, आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए, जो आपको सूटेबल लगता है कि इस टाइम पर हम न्यूज चैनल्स एक्सेस करेंगे। और चाहे तो आप इस टाइम पे बच्चों को, अगर बच्चे न्यूज सुन रहे हैं तो आप बच्चों के साथ भी डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं इन चीजों का असर बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं हो रहा। और अगर हो रहा है तो एज अ पेरेंट आपका डिस्कस करना उनके साथ जरूरी है, ताकि वो घबराए नहीं, अकेला ना फील करें, मजबूर ना फील करें। दूसरी बात,
व्हाट्सएप एक बहुत ही, मैं कह सकती हूँ, जितना हमें कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, उतना ही सोशल मीडिया आजकल एक खतरनाक जरिया भी बन गया है। खतरनाक कैसे? कि हमें अक्सर इस सिचुएशन में जहां हमें किसी भी बात को सुनकर अक्सर भय बैठ जाता है, हम ये सोचना भूल जाते हैं कि क्या ये न्यूज जो सर्कुलेट की गई है ये सच है, या हो सकता है कि ये फेक न्यूज हो। व्हाट्सएप पे काफी बार फेक न्यूज भी सर्कुलेट होती हैं, तो इसीलिए आपने अंधाधुंध बातें जो फॉरवर्ड की जा रही हैं उनको ब्लाइंडली नहीं मानना है, ठीक है? उनकी तथ्यता यानी कि उनकी फैक्चुअलनेस को आपने चेक करना है, या आगे ब्लाइंडली फॉरवर्ड नहीं करना है। तीसरी चीज, थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हम ये भी कहते हैं कि कुछ समय अपने टाइम टेबल में निकालिए योगा के लिए या मेडिटेशन के लिए, ठीक है? इससे आप लोगों को, जो आजकल लोगों को एक सबसे कॉमन दिक्कत आ रही है कि लॉकडाउन में अपने आप के साथ रहना नहीं आ पा रहा है। इससे पहले हमारी बहुत ही चलती फिरती जिंदगी थी, शायद अपने आप के साथ टाइम बिताने का भी वक्त नहीं था हमारे पास। अब हम मजबूर हैं, जहां जो भी हमारे माइंड में चल रहा है उस पर हमारा ध्यान जाता है क्योंकि हमारे पास समय है। तो योगा या मेडिटेशन ये दो ऐसे जरिए हैं जिनसे आप अपने आप के साथ रहना सीखते हैं, अपनी सोच के साथ रहना सीखते हैं। आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। जितना आप अपने आप को समझेंगे, आप उतना अपने आप को पॉजिटिव रहने के लिए आगे गाइड कर पाएंगे। लास्ट, डेवलप एन आई कैन एटीट्यूड, ये बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि भय सबको है, लेकिन आपने अपने मन में हमेशा ये एटीट्यूड लाने की कोशिश करनी है कि चाहे सिचुएशन डिफिकल्ट है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में दिक्कत आ रही है या ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बट आई कैन, मैं इस सिचुएशन से आगे बाहर आ सकता हूँ, ठीक है? साधिका, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, इम्यूनिटी, बिल्डिंग योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो इम्यूनिटी क्या है? आम भाषा में अगर मैं कहूं तो किसी भी बीमारी से लड़ने की हमारी शारीरिक क्षमता, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। चाहे वो कोई वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, हमारी बॉडी जितना उस चीज को फाइट कर सकती है और हमें स्वस्थ रख सकती है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब मैं अगर पिछली स्लाइड को इम्यूनिटी की स्लाइड के साथ रिलेट करूं तो देखिए, पॉजिटिव रहना, हम साइकोलॉजी में लोगों को यही समझाते हैं कि आपकी हेल्थ, आपकी शारीरिक इम्यूनिटी आपके सोच विचार से भी इम्पैक्ट होती है। तो जितना आप अपने ख्यालों को, अपने विचारों को पॉजिटिव और हेल्दी रख पाएंगे, उतना आपकी इम्यूनिटी भी बेटर रहती है। वरना हमारी बॉडी का जितना मैकेनिज्म होता है बायो में, वो सारा डिस्टर्ब होने लगता है, हमारा सारा हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब होने लगता है। तो आपका पॉजिटिव रहना। दूसरा जो ज्योति मैम ने डिस्कस किया था, स्लीप, नींद पूरी रहना, ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट करने की भी प्रॉपर टाइम मिले। तीसरी चीज जो इस स्लाइड में मैं फोकस करना चाहूंगी कि आजकल ये बहुत चलन है कि हम अपनी बॉडी में इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों के साथ काफी सारे इंफॉर्मेशन न्यूज चैनल्स के माध्यम से या व्हाट्सएप या गूगल के माध्यम से या बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार या सेशंस हो रहे हैं जो रेकमेंड करते हैं कुछ खास ऐसे खाने पीने के पदार्थ जिनसे हमारी इम्यूनिटी बेटर रह सकती है, जैसे तुलसी, अदरक, हल्दी, लहसुन, इन सब का उपयोग बताया गया है कि आपकी बॉडी में हेल्प करता है और इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। मैं एक बात आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा फोकस करना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये जितने भी हमारे आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, ये इस वक्त पूरे विश्व में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के सबसे अच्छे तरीके ये हैं। चाहे वो च्यवनप्राश का लेना हो या देसी दवाइयां, जैसे मैंने बताया तुलसी, हल्दी जो आप दूध में डालकर ले सकते हैं, ठीक है, या अदरक, अदरक का अर्क होता है, वो कई लोग बच्चों को शहद के साथ लगाकर देते हैं जिससे हमारे खांसी गला ठीक होता है। पर आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि इतनी भी आपने अंधाधुंध
चीजें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करनी कि आपकी सेहत को उल्टा नुकसान पहुंचे। मान लीजिए अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो च्यवनप्राश नहीं खाएंगे क्योंकि उससे उनकी सेहत खराब होगी। कुछ लोग कुछ खाने पीने की चीजों को लेकर एलर्जिक होते हैं, तो ये नहीं आपने सोचना है कि कोरोना से तो मुझे यही 5-6 खाने की चीजें बचाएंगी तो मेरे को ये खानी ही खानी है। नहीं, जितना आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके, आपका शरीर को सूट करे, आपने सिर्फ वही चीजें फॉलो करनी है। सारी टिप्स हर किसी पर सक्सेसफुल नहीं होती। मैं रिपीट करना चाहूंगी, इससे आपकी सेहत को उल्टा नुकसान होगा। तो ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति है जिसकी कोई बीमारी चल रही है, डायबिटीज की, थायराइड की या कोई और, तो जिस भी खान पान की चीजों से डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है तो आप उसको कायम रखें, उनसे पूछे बिना कोई चीज ना खाएं। इसके अलावा ओके, मुझे अभी ऑडिबल नहीं हुआ, सुनाई नहीं दिया, इसके बाद मैं आप लोगों से फीडबैक लूंगी, ठीक है। दूसरा, हमें ये रेकमेंडेशन भी दी जाती है कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी इन दिनों ना पिए। बच्चों को बहुत मन करता है कि फ्रिज में से निकाला ठंडा ठंडा पानी पिए, पर एकदम ठंडा पानी अगर आप पीते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि उससे आपका गला जल्दी पकड़ा जाता है। तो एकदम चिल्ड पानी या बहुत ठंडी बर्फ वाली आइसक्रीम्स अवॉइड करें। छोटे बच्चों में खासकर वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनका गला जल्दी जकड़ा जाए, तो थोड़ा निवाया पानी पिएं, ठीक है। स्पेशली जब आप कोई भी ये देसी नुस्खा ट्राई कर रहे हैं कि मैम हम अदरक के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाकर पी रहे हैं, निवाया पानी लें। निवाया पानी से डाइजेशन भी आपका अच्छा रहता है। हल्का गर्म पानी, ना बहुत तेज ना बहुत ज्यादा चिल्ड। दूसरी चीज, योगा एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे ना ही आपका शरीर एक्टिव रहता है, पर योगा की मुद्राएं ऐसी रहती हैं जो आपकी पाचन क्रिया को इतना एक्टिवेट करती हैं कि न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का संचार आपकी बॉडी में बेटर होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। तो हम फिर रेकमेंड करेंगे कि आप अपने टाइम टेबल में योगा का स्लॉट जरूर रखने की कोशिश करें। फिर मैं कह रही हूँ, योगा का मतलब ये नहीं कि आप सारे दुनिया जहां के आसन एक ही दिन में कर लें, नहीं, जितनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करे, पर योगा जरूर करें। तीसरी चीज, आप अपनी नाक में, क्योंकि ये कहा जाता है कि कोरोना वायरस अटैक सबसे जल्दी कहाँ से करता है, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारी नाक के जरिए, या फिर जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे मुंह के जरिए गले में काफी वक्त तक रहता है। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए आप अपने नाक में कोकोनट ऑयल या फिर घी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि अपना गला ठीक रखने के लिए बीच बीच में आप थोड़ा निवाया पानी, कोसा पानी लें, तेज ठंडा चिल्ड पानी ना लें, कोई बहुत खट्टी चीजें ना खाएं, इससे बच्चों को नुकसान होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इस सब के बावजूद आपको खांसी या सूखी खांसी के लक्षण होते हैं तो आपने घबराना नहीं है। देखिए, ये एक ऐसा मौसम है जहां अक्सर नॉर्मल लाइफ में भी सर्द गर्म होने की वजह से आपका गला पकड़ा जाता है, बच्चों को खांसी हो जाती है, ये आम दिक्कतें भी होती हैं, तो पैनिक नहीं करना है, ठीक है। सादिका, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू प्रतिष्ठा। आपको मीनाक्षी मैम, डॉक्टर रोमा कुमार और प्रतिष्ठा मैम ने, ज्योति मैम ने क्या समझाया है, एक मैं कंक्लूजन देना चाहूंगी। उन्होंने आपको यही बताया है कि अब एक तरीके से अपना दिन निकालना कितना जरूरी है, एक टाइम टेबल का महत्व क्या है और पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है, क्योंकि अभी का जो टाइम है घर में बैठ के हम लोग ज्यादा सोचते हैं, तो इन चीजों से बचने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस है, इन्होंने आपको ये बताया है। इसके अलावा जो एक बहुत जरूरी चीज है जो आप सबके पास होनी चाहिए, अभी आप सबके पास एक स्मार्टफोन तो है ही, आरोग्य सेतु ऐप। ये ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी बना दिया है कि सबके पास ये ऐप डाउनलोडेड होनी चाहिए। इस ऐप के बहुत से फायदे हैं। दो चीजें जो सबसे जरूरी जानने लायक है वो है, नंबर 1, आप इसमें अपना हेल्थ असेसमेंट चेकअप कर सकते हैं। इसमें एक क्विज होता है
जो आपको डेली करना है। ये नहीं कि आज किया और फिर अगले हफ्ते करने की जरूरत नहीं है, आपको रोज ये सेल्फ असेसमेंट करना है। इससे आपको पता चलेगा आप कितने एट रिस्क है, कितनी संभावना है कि आपको ये वायरस आपके नजदीक है। आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे आपको ये भी ऑप्शन मिलता है चेक करने का कि आपके 500 मीटर या 1 किलोमीटर की रेडियस में कितने लोग हैं, कितने कोरोना वायरस के पेशेंट है। उस हिसाब से आप अपना हिलना, अपने घर से बाहर निकलना, ये सब सोच समझ के करें। और ये ऐप इतनी जरूरी है कि आज की डेट में आप अपने, जो लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, जब तक ये ऐप पे दिखाए ना कि उन्होंने अपना सेल्फ असेसमेंट किया हुआ है, तब तक उनको एंट्री नहीं मिलती। इसका महत्व एक आधार कार्ड जितना जरूरी हो गया है। और आने वाले दिनों में आप चाहे बस से कहीं जाना चाहे या कहीं और जाना चाहे, जब भी ये खुलती हैं ऑप्शंस, तब आपको ये ऐप जरूर दिखाना पड़ेगा, वरना आपको आधे से ज्यादा जगहों पे एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो प्लीज ध्यान रहे कि ये आरोग्य सेतु का ऐप आप डाउनलोड करो। इसके अंदर आपको कुछ चीजें मैं बता चुकी हूँ, उसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो आपको समझाएंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, इंडिया के कितने लोगों को हो चुका है ये, आपके नजदीकी हॉस्पिटल कौन से हैं। अगर आपको लगता है आपको या आपके किसी पड़ोसी को या नेबर को सिम्टम्स है कोरोना वायरस के, तो उसका चेकअप के लिए आप इससे डायरेक्टली लोगों को बुला सकते हैं ब्लड टेस्ट लेने के लिए। और इसमें हेल्पलाइन वगैरह सब कुछ दी हुई है। तो प्लीज आपको हम इस वर्कशॉप के बाद ही प्रेजेंटेशन भेजेंगे भी, बट आप सबके गूगल स्टोर पे, प्ले स्टोर पे ये ऐप होएगी। तो प्लीज 100% ये आपको डाउनलोड करनी ही है एंड सबने घर में अपना डेली हेल्थ सेल्फ असेसमेंट करना है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, अगर कोई भी सिम्टम्स दिखा रहा है घर पे या कहीं बाहर, बहुत से लोगों ने अब नौकरी पे जाना शुरू भी कर दिया है, मास्क पहन के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रिस्क बहुत हाई है। आपने न्यूज में देखा ही होगा, अभी सब इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स पेशेंट्स जितने हैं। तो अगर आपको लगता है कोई सिम्टम दिखा रहा है, तो आप उसको ये हेल्पलाइन नंबर शेयर कर सकते हैं, या आरोग्य सेतु के बारे में आप भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया, आप आगे 5 लोगों को बताएंगे, इससे सब लोग कंट्री में सबके पास रहेगा, जो कि गवर्नमेंट ने मैंडेट कर रखा है वैसे भी। इन चीजों के अलावा आप सबको ऑलरेडी पता है, हाथ धोना, ये सब हम आपको वीडियोस भेज भी चुके हैं पहले, लेकिन हम एक और वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो में बड़ा आसान तरीका है घर पे आप मास्क कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग मास्क खरीदते भी है ऑफ कोर्स, लेकिन एक लिमिट है, आप कितने खरीद लोगे। तो ये एक रिसाइकेबल तरीका है जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो हम आपको ये दिखाते हैं, प्लीज ये वीडियो देखिएगा ध्यान से। मैं आपको मास्क, एक अलग तरह का मास्क बता रही हूँ, जिसको सिर्फ आपके घर में जो चीजें हैं उन्हीं से आपको बनाना है, और कोई सिलाई नहीं करनी है, आपको कुछ भी नहीं करनी है। एक डोरी, नाड़ा, कोई भी तरह की बेल्ट हो, कोई साटन रिबन हो आपके पास में, कोई भी तरह का, उसको आप गले में डाल दीजिए। ये गले में डाल लिया, और पुराना टी शर्ट जिसकी आस्तीन, एक आस्तीन को आप काट लीजिए पुराने टी शर्ट की, गोल होगी वो, बिल्कुल ऐसे जैसे ये है पूरा गोल, आर पार इसमें ये एक आस्तीन के जैसा है बिल्कुल। तो इस तरह का आप एक आस्तीन जैसा काट लीजिए, ठीक है। उस आस्तीन को आपको मोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी। और इसके अंदर, इसको इस तरह अंदर रख के, ये दोनों आपके बेल्ट के जो टुकड़े हैं इनको अंदर डाल, ये अंदर से ये निकाल दिया। निकाल के इसको दोनों हाथों में ले लेना है, अपने दोनों हाथों में लेके इसको टाइट करना है। यहाँ तक आ गया है देखिए, और इसको बेस पे रखना है अपने, टाइट करके और पीछे बांध देना। ये आपका मास्क एकदम रेडी, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको आप सेट कर लो कि पूरा नीचे तक आपका ये बंद हो गया है यहाँ से। और आपको दूसरी डोरी नहीं बांधनी है, क्योंकि दूसरी आपके गले के अंदर है, और ये डोरी बस पीछे आपने बांध दी है। इसको जैसे खुला है, तो ये देखिए, ये एक डोरी हमारे पास पहले से ही है गले में, तो एक ही डोरी से बांधना पड़ेगा, और इस तरह से ये दूसरा मास्क तैयार है। थैंक यू।
इसे एक DIY मास्क कहते हैं। DIY मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, मतलब खुद से बनाए, घर पे बना हुआ मास्क। तो आपको अगर ये DIY मास्क बनाना है जरूर बनाइएगा, और अगर बनते हैं तो पिक्चर्स लेके अपने अपने काउंसलर्स को भी भेज सकते हैं, इससे हमें भी पता चलेगा आपने सीखा या नहीं। और हम ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी सेशन के बाद, ठीक है। इन सब से हटके एक बहुत जरूरी चीज, इससे पहले कि आप अपने सवाल पूछे हमसे, एक फीडबैक फॉर्म आपको भेजा जाएगा आपके काउंसलर से, ज्योति मैम, प्रतिष्ठा मैम, विदुषी मैम के द्वारा। आपको ये फीडबैक फॉर्म कंपल्सरीली भरना है, एकदम जरूरी है। अगर आप ये नहीं भरोगे आपकी इस वेबिनार की अटेंडेंस मार्क नहीं की जाएगी। ये फॉर्म आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं आपके, उस पर भेजा जाएगा। रिपीट कर रही हूँ, सबने भरना है। अब सब लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। आप लोगों को और आप भेजवे I want to first request everybody, please mute yourselves. The child who wants to ask a question will go to the chat room and raise their hand. Mute yourself first. Okay, everybody is on mute now. Nakul is asking helpline number से क्या होता है? Meenakshi, would you want to answer that? Yeah. जब आप आरोग्य सेतु को अपने आप को सेल्फ असेस करते हैं, आपको लगता है फीवर है या आपको कोई सिम्टम्स हैं कोरोना के मुताल्लिक, तो आप हेल्पलाइन पे फोन करेंगे, समझ रहे हैं? फिर वो आपके पास टीम भेजेंगे, आपकी असेसमेंट होगी, आपका मेडिकल होगा। हर बुखार जरूरी नहीं कि कोरोना है, वायरल भी हो सकता है, पर कोरोना क्योंकि इतना उसका वो हो गया है, हवा बन गया है कोरोना, कि हम सोचते खांसी जुकाम हुआ कोरोना हो गया है। वो नॉर्मल खांसी जुकाम भी हो सकता है, शायद आपने आइसक्रीम ज्यादा खा ली है या ठंडा पानी ज्यादा पी लिया है, समझ रहे हैं आप? हर बुखार, हर खांसी जुकाम कोरोना नहीं है, पर अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो आप हेल्पलाइन पे फोन करके मदद मांग सकते हैं। किसी स्वाति सिंह, आपको सवाल पूछना है, यू रेज योर हैंड, यू प्लीज अनम्यूट कर दो बेटा। स्वाति पूछो। स्वाति, किसी और के पास कोई सवाल है जो मैम से पूछना चाहते हैं, टीम से पूछना चाहते हैं? आप टाइप कर सकते हैं, वरना अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए। पायल, कमलवाल, नकुल यादव, मैंने आपको अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। मैम मैम अगर हमारे फोन में आरोग्य सेतु नहीं हो मैम, तो फिर वो मैम हमको कहीं जाने क्यों नहीं देंगे? बेटा, आरोग्य सेतु एक फ्री ऐप है जो इंडियन सरकार ने दी है आपको, ठीक है? फ्री है, और ये उतना ही अनिवार्य है जितना कि आधार कार्ड। साधिका मैम ने आपको बताया, इसको आपको कंपल्सरली करना चाहिए, और इसी में समझदारी भी है। आपके आसपास कितने कोरोना केसेस हैं वो भी आपको जानकारी मिलेगी। आपको किसी बस में, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में नहीं आने जाने दिया जाएगा अगर आपके पास आरोग्य नहीं होगी। तो ये लाजमी है, जैसे खाना खाना जरूरी है, अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको आरोग्य सेतु भी उतना ही जरूरी है, ठीक है? आपके पास चॉइस नहीं कि करूं या नहीं करूं। मैं भी ऐसे ही समझती थी, अगर मुझे किसी दुकान में अगर जाना है, जो 2 से ज्यादा नहीं करते, वो कहता पहले आरोग्य सेतु दिखाइए, ठीक है? कोई दफ्तर वाला आपको अंदर नहीं आने देगा। कोई हमारे 500 मीटर में 8 है केस। वो बात दूसरी बेटा, इसीलिए कह रही हूँ आरोग्य सेतु होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पायल, आपके पास सवाल है कोई? आपने हैंड रेज किया हुआ है। पायल, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, बोलो।
बेटा जल्दी जल्दी पूछिए ताकि सब जिसकी भी शंकाएं हैं उनका जवाब मिल सके। और किसी पेरेंट को भी कोई सवाल पूछना है तो किसी भी पेरेंट को जो आज मौजूद है हमारे साथ। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी बोलिए, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। अनम्यूट कर दो अपने आप को। हाँ जी मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो पहले पढ़ती थी। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज। आ रहे हो? हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए। आप आ रहे हो मैम? ये रश्मि भोला प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। देखिए बेटा, इतनी सी आप अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो दूसरे का प्रश्न भी नहीं हमें सुनाई दे रहा है। हाँ जी पूछें। हाँ जी मैम। मैम मैंने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया था, तो मैम मैंने पहले 1 किलोमीटर की दूरी पे किया था, फिर मैं कहा चल कम से कम करा जाए जिस एरिया में हम रहते हैं। तो मैम हमारे यहाँ पे काफी कोरोना हो रखा है, तो लेकिन मेरे उसमें तो नहीं आ रहा था, नहीं पता लगता भी नहीं है कि हाँ कुछ है यहाँ पे। नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता बेटा, अगर नहीं है तो इसका मतलब आपके आसपास नहीं होगा। नहीं मैम, मेरे यहाँ पे मतलब 6 घर छोड़ के पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली हो रखी है 3-4 महीने, लेकिन उसमें मेरे उसमें आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने आपने उसमें से दोबारा हटा के अब दोबारा डाउनलोड करूंगी उसको, लेकिन हस्बैंड के उसमें डाल रखा है मैंने, लेकिन उसमें को मालूम ही नहीं पड़ रहा कि इसमें कितनी दूरी तक है, इसमें आ ही नहीं रहा था। तब आप मैं आंसर दिस मैम। या सानिका प्लीज। मैम ज्योति, ये इसलिए हो सकता है, तभी हम सबको बोल रहे हैं, सरकार भी बोल रही है कि अगर आपने ये जो आरोग्य आपके नंबर आते हैं ना, कितनों को है नहीं है, ये सिर्फ उतनों के आते हैं जिन्होंने आरोग्य ऐप अपने फोन पे डाला है। आप समझ रहे हैं? तभी हम सबको बोल रहे हैं अगर सब डालेंगे तो नंबर एक्यूरेट आएंगे। आपके शायद जो नेबरहुड में केसेस हैं वो आरोग्य ऐप पे नहीं होंगे और उस पे उन्होंने एंट्री नहीं की होगी कि उनको बुखार है या वो है। आप समझ रही हैं? ये आरोग्य ऐप के नंबर सबके नहीं होते, जो आरोग्य ऐप डाउनलोड करते हैं ये उनके नंबर गिने जाते हैं। तभी सरकार और हम बोल रहे हैं कि अगर ये सब 100% लोग करेंगे तो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होगी। मैम जिन मैम ने भी क्वेश्चन पूछा था प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए आप। मैम इनके बच्चे का नाम एक बार बता दें कि आपके बच्चे का नाम नहीं आ रहा है। आपने जो प्रश्न पूछा है आपका क्या, आपके बच्चे का क्या नाम है? म्यूट पे चल रहे हैं, आपको अनम्यूट करना है। कामी शर्मा। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। Who was asking? नकुल has another question. मैम मैंने अपने पापा के फोन में 1 किलोमीटर का देखा, उसमें मैम 8 दिखा रहे थे कि 8 मरीज है। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी के फोन में देखा, फिर 6 थे। बेटा हम नकुल, हम सबकी गिनती करने नहीं बैठे हैं। आपका कोई डाउट है उसके बारे में पूछिए, केसेस के बारे में मत कीजिए। हम में से कोई भी फोन में अलग-अलग दिखा रहा है। हम सभी डॉक्टर नहीं हैं। आप लॉजिकल क्वेश्चन पूछिए आज के सेशन के बारे में। किसी पेरेंट को कोई और मैम टाइम टेबल जिसके पास छोटा फोन हो कैसे पता करेंगे? हाँ जी, ये रानी के फादर कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, रानी कुमारी। मैं बताइए कितना डिग्री तक शरीर में टेम्परेचर होना सही है? 99 तक ठीक है। 99 से ऊपर है तो थोड़ा सा खतरा, मतलब कितना तक मैम? 99। ये देखिए किसी और ने ऑन किया हुआ है और ये सीधी आवाज आ रही है। मुझे इस चीज की बड़ी नाराजगी है। हाँ जी, ये रानी के पापा क्या पूछ रहे थे? कितना डिग्री तक शरीर में टेम्परेचर होना सही है? 99 से नीचे होना चाहिए। ओके मैम। देखिए अगर आप आरोग्य और आयुष, ये 2 एप्स हैं, दोनों सरकारी एप्स हैं, फ्री हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं उसमें आपको वीडियो, आपको समय से समय अनुसार जानकारी मिलती रहती है। ठीक है ना? ओके मैम। तो भी प्रश्न है उनके जवाब मिलेंगे आपको।
हाँ जी, और यही पूछना था मैम। जी 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 हाँ मैम हाँ जी रश्मि, हाँ जी बोले। मैम ये घर पे रह के हर समय दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है मेरे, हर टाइम। आपके घर में कितने लोग हैं? मैम मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं बस। तो आपके हस्बैंड ने ऑफिस जाना शुरू किया है? हाँ जी, वो जा रहे हैं, वो कभी भी ऑफ पे नहीं रहे, वो कंटिन्यू वर्किंग ही रहे हैं। अच्छा मैं भी पहले वर्किंग थी, अभी मैं हाउस वाइफ हो गई हूँ लॉकडाउन के चलते। अच्छा, तो मैं जानना चाहती हूँ आपकी हाँ जो नेगेटिविटी है किस प्रकार की नेगेटिविटी है? ये जो मैम जो आसपास का माहौल है, इससे हम अपने बच्चों को, अपनी जो रिलेशनशिप में और सारे लोग दुनिया में जितने भी हैं, वो कब इन सब चीजों से बचेंगे, कब ये सब चीजें खत्म होंगी। और मतलब मैम हर समय मेरे दिमाग में बस यही सब चीजें घूमती रहती है। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। पर इसीलिए बेटा देखिए, इतना डर गई हूँ मैम हर चीज से। कुछ सामान लाती हूँ तो कई कई बार उस चीज को धोना, हाथ धोना, और बच्चों को इतना सुरक्षित रखना चाहती हूँ कि कुछ किसी को भी कुछ ना हो, बच्चे क्या किसी को भी कुछ ना हो। आपका आपका शुभ नाम क्या है? मैं मैम अभी भोला की मदर रश्मि भोला बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, आपका अपना नाम क्या है? मेरा नाम रश्मि है। रश्मि? रश्मि भोला। अच्छा रश्मि जी, आपकी क्या उम्र है? मैम मेरी 40 साल की उम्र है। मैं 61 साल की हूँ रश्मि जी, ठीक है। हाँ जी। मैं जिंदगी में अकेली हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड का कैंसर से देहांत हो गया था। मैं निराश नहीं हूँ, मैं अमर भी नहीं रहना चाहती, हम में से कोई भी अमर नहीं रहना चाहता। जब मुश्किल की सुख है तो दुख भी होगा, ठीक है। आप और हम परमात्मा नहीं हैं, किसी को नहीं मालूम था, अच्छे से अच्छे लोगों को नहीं मालूम था, जो बहुत होशियार बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें नहीं मालूम था कि ऐसा समय आएगा, ठीक है। हाँ जी। और ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, ये वक्त भी नहीं रहेगा, वक्त बहुत बलवान है और इसको सफाई वही करेगा जो मेंटली स्ट्रांग होगा, जो हाँ, अपने वो मेंटली स्ट्रांगनेस नहीं है मेरे अंदर, मैं इतनी तो वीक पड़ती आप हूँ उस उसको टाइम। डेवलप कीजिए। देखिए परमात्मा ने आपको 2 अच्छे बच्चे दिए हैं, आपके पति हैं, ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है। हम बीमारी जरूर आई है पर हम सब लोग कम से कम अपने घर में हैं, सिर के ऊपर छत है, खाने को मिल रहा है, ठीक है, बच्चों का साथ है। बच्चों में इस समय को, ये समय बहुत अनुकूल नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छा समय है, जो भी समय है उसको, उसका फायदा उठाइए, के लिए अच्छी यादें बनाइए, बच्चों के लिए अच्छी यादें बनाइए, ठीक है। हाँ जी। अगर आपका मन ऐसे भटक रहा है तो शायद आपको कोई स्क्रिप्ट, कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है वो एक्टिविटी ज्यादा कीजिए। हाँ जी। आप पूरी दुनिया की जिम्मेवारी मत उठाइए, सिर्फ अपने 2 बच्चों की जिम्मेवारी लेके चलिए और ये मान के चलिए कि जो होगा अच्छा होगा। हाँ जी। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। मैं आपसे अलग में भी बात करूंगी, ठीक है। हाँ जी। हाँ, पर ये चिंता का समय नहीं है, चिंता से, आपकी चिंता से, मेरी चिंता से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हाँ जी। और जो मगर चिंता से दिमाग अगर से हासिल हर ही कुछ समय नहीं होना चलती तो क्यों रहती है। आप परमात्मा पे छोड़ दो ना। आपने 3 चीजों का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर से कोई हमारे घर में नहीं अंदर आना चाहिए, हमें बाहर नहीं जाना है, मास्क पहनना है और हाथ धोने हैं। हाँ जी। इसमें अभी क्या आपको घबराहट हो रही है? अगर बच्चा घर में तो क्या हर आधे घंटे में हाथ धोना है? कोई जरूरी नहीं है। आप क्या ना समझ रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी, समझ रही आप हूँ। ये 3 चीजों पे ध्यान दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना है, घर के अंदर मास्क नहीं पहनना है, बाहर जाते हैं तो पहनना है। हाँ जी। बाहर से अगर कोई आया है तो थोड़े समय के लिए पहने, फिर मुंह हाथ धो के, साबुन अच्छे से धो के, फिर अपने फैमिली के साथ आप फैमिली टाइम बताइए, मजाक कीजिए, गाने सुनिए, हाँ जी। ठीक है, बच्चों के साथ कसरत कीजिए। हाँ जी। समझ रहे हैं? आप अकेले मत बैठिए और बहुत ज्यादा भी सोचना अच्छा नहीं होता है। हाँ जी।
सोच अकेले से अगर होता तो हम सभी लोग सोच के इसको दूर कर देते, नहीं? हाँ जी। पर आप मेरे से जरूर बात कीजिएगा। मैं आपसे करूंगी बात मैम, कैसे करूं आपसे बात? आप मेरा नंबर लिख लीजिए। अच्छा बोलिए मैम आप नंबर। 9811 हाँ जी 820 हाँ जी 666। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं हासिल होगा, पर अगर आप मैं आपको एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जो लोग हमेशा नेगेटिव होते हैं, ये पाया गया है कि जो काफी लोग जो कैंसर से ग्रस्त होते हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं। हाँ जी और कई लोग स्टेज 4 कैंसर सरवाइव कर जाते हैं, वो सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ से कर जाते हैं। समझ रहे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी खुश रहिए, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ जी ढेर सारा प्यार आपके लिए, पर आप परेशान नहीं होइए, ठीक है? आपसे बात करके बहुत जिस अच्छा लगा। परमात्मा ने हमको इस दौर में डाला है वो इसको निकालेगा भी। समझ रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और कोई? थैंक यू मैम। एनीवन एक बात एल्स? और मैं पूछना था। हाँ जी, कौन है ये? एक बात और मैं पूछना था। आप पूछिए। जो सेंटराइज हम लोग करते हैं, सेंटराइज करने के कितना देर के बाद आग के पास जाना चाहिए? मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। इसको सेंटराइज आदमी करते हैं, हाथ धोते हैं वो सेंटराइज से, तो आग के पास कितना? हाँ सैनिटाइज। तो आग के पास कितना देर के बाद जाना चाहिए? अच्छा, आग के पास, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पहले मैम। तो मेरा ये मानना है सबसे बेस्ट सैनिटाइजर है आपका साबुन, ठीक है? हाँ मैम। अगर आप घर से बाहर ज्यादा जाते हैं तो आप अपने लिए साबुन अलग रखें। बाकी जो परिवार घर हाँ में वो अलग साबुन रखें, ठीक है? मैम। और आप सैनिटाइजर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल बेस्ड होता है, क्योंकि बिना अल्कोहल के होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। समझ? नहीं मैम। और अल्कोहल अगर होगी और आप आग के पास जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है, आग लग सकती है। कितना देर के बाद जा सकते हैं? और ये तो आपने बड़ी समझदारी का क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अगर है और आग के पास जाना है तो भाई पानी से हाथ धो लें। हाँ मैम। कई लोग देखिए, जब लोग ज्यादा सोचने लगते हैं क्या करते हैं, और ये गलती मैंने भी की है। मैंने हाँ मैम। कि मैं जब गाड़ी चलाती हूँ तो स्टीयरिंग व्हील को सैनिटाइज करती हूँ, ठीक? वो शुरू का जो डर था, तो अभी भी सैनिटाइज कर रही थी, तो किसी ने मुझे बोला कि दिमाग खराब है, आग लग जाएगी। हाँ उसमें आग लग जा रही है मैम। हाँ, फिर मैंने उसको बंद किया। अभी इतने भी वो नहीं है, और हम आने से भी क्यों कर रहे हैं? देखिए, एहतियात बरतना हमारा हमारे बच्चों के प्रति, अपने प्रति भी, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपने अपनी शादी की है, बच्चे हैं, तो आपका फर्ज है अपने परिवार के प्रति। हाँ मैम। उनकी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा बड़ी लाजमी है, ठीक? क्योंकि जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ में बताया जाता है डीएलएफ सिटी क्लब फेज 4 में करते हैं। जी जी। तो बोलते हैं जब आप घर आते हैं, बच्चों से ना मिलके सबसे पहले बाथरूम में जाए, नहाए धोए, साबुन अच्छे से मले, और फिर नॉर्मल रहे। क्या दिक्कत है? ठीक है ना? हाँ मैम। हाँ। पर आग के पास जाएंगे तो सैनिटाइजर नहीं लेके जाना है। आप सैनिटाइजर यूज भी किया हुआ है तो घर में कृपया घुसते ही हाथ धो लें बस, फिर नॉर्मल काम कीजिए आप। ओके जी जी। कोई सवाल? हम 2 और सवाल ले सकते हैं। Any child or parent has a question? कोई भी बच्चा या उनके माँ बाप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हमने बहुत सी बातें की है आज, टाइम टेबल, टाइम मैनेज करने के बारे में, स्ट्रेस से डील करने के बारे में। उससे लेके कुछ और जानकारी आप चाहते हैं, कोई टिप्स, कोई गाइडेंस, प्लीज पूछिए। ये प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप खुल के सवाल पूछ सकते हैं, और एक इंसान का सवाल 10 लोग को जवाब दे सकता है, तो प्लीज बेझिझक पूछिए। काजल यादव के फादर कुछ बोलना चाह रहे हैं?
आपका आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी सर। हाँ जी बोलिए। आप बोलिए। मैम एक्चुअली अभी हमारे यहाँ पे मतलब स्कूल खुला नहीं है ना, उसका कुछ वो मिल नहीं पा रहा है, तो वो जो आपने बोला था शेयर करने के लिए, तो वो अभी नहीं हो पाएगा हमको सारा। मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा एक बार फिर से बोल देंगे प्लीज। मैम अभी ये इंदौर सिटी से हम हैं, मध्य प्रदेश से। एक्चुअली है ना मैम, ये हमारे यहाँ पे जो स्कूल है ना मेरिट हाई स्कूल, वो अभी ओपन नहीं हुआ है, या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कोरोना की। तो हाँ, उसमें अभी जो फीस का बोला था आपने कि ये या कुछ सेंड करना, तो वो अभी हो नहीं पाएगा मैम 2-4 कुछ और पढ़ा कुछ। Ma'am, he is asking that we've been asking for fee receipts and the school is shut, so and he's not able to arrange for it. अच्छा, आपका नाम क्या है? काजल यादव। काजल तो आपकी बेटिया है। मैं आप मेरा तो नहीं कह सकती काजल के पापा। यस मैम, नेमिचल यादव। अच्छा, मिस्टर यादव बोलती हूँ। मिस्टर यादव, ऐसा है, सभी पेरेंट्स कान खोल के सुन ले और बड़े ध्यान से सुन लें। हम स्कॉलरशिप देंगे, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम आपके बच्चों की सपोर्ट कर पा रहे हैं, पर हमारे लिए बहुत लाजमी है कि हम वो पैसा डिस्पर्स करें, उससे पहले हमें बिल्स चाहिए। बिल्स किस किस चाहिए? ट्यूशन फीस का चाहिए, एनुअल चार्जेस का चाहिए, किताबों का चाहिए, यूनिफॉर्म का चाहिए। और अगर आपके पास, क्योंकि स्कूल बंद हैं, अभी नहीं दे सकते हैं, तो जैसे ही स्कूल खुलेगा आप प्लीज कृपा जाइए स्कूल में और उनसे फीस के रसीदें मांगे और हम अपने काउंसलर के साथ शेयर कीजिए। जैसे ही हमको रसीद मिल जाएगी हम आपको पैसा डिस्पर्स करेंगे। यस मैम। ठीक है? यस मैम। ये मतलब ऐसा नहीं कि शर्त है, पर ये एक प्रक्रिया है जो कि बहुत जरूरी प्रक्रिया है। ठीक है ना जी? एक बात हमको भी पूछना था मैम। आप पूछिए। जैसे पैन क्रिस्ट में मेरे बच्चे का एडमिशन है, तो उसमें तो कागज तो नहीं लगेगा ना, जो स्लिप जो आप बता रहे थे? नहीं, उसमें आपका नहीं है, जो क्योंकि वो हमारा पार्टनर स्कूल है, उससे हम डायरेक्टली डील करते हैं। हाँ, ये उन पेरेंट्स के लिए ओके मैम, यही पता करना। जहाँ पे इक्का दुक्का बच्चा है वो अलग। अब उनके पास तो हम नहीं कर सकते ना पार्टनरशिप, इसके साथ हम डायरेक्टली डील कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई वो नहीं है। ठीक है? उसमें क्या क्या उसमें हमको मिलेगा मैम? बुक जैसे मिल गया, देखिए यूनिफॉर्म, वो आप ज्योति मैम से बात करेंगे, वो आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। ओके ओके मैम। का टॉपिक आज का जो मुद्दा है उसके मुतल्लिक बात कीजिए। ओके मैम। किसी को आज के विषय में जो चर्चा हुई है, कोई सवाल, एक आखिरी सवाल हम ले सकते हैं इससे पहले हम सेशन क्लोज करें? करण थापा, गुड मॉर्निंग। हमारी करण थापा हैं, ये मसूरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करण थापा, गुड मॉर्निंग। We'll have to remove mute, sir. Mr. McGregor, you have to unmute yourself. Good morning. Yeah. Karan Thapa, good morning. Morning, ma'am. I'm listening to your conversation. we are so happy to have both of you. Ma'am, so we thought let's experience this, especially for me, you know, ma'am. Yeah. That's very nice. Wonderful. Well conducted, ma'am. You know, even our parents, हमारे parents के लिए भी नई space है कि they don't understand कि mute करेंगे तो सबको बड़ी clearly सुनाई दे। Yes, ma'am. और अगर आप बीच में जैसे मिसेस डॉक्टर रोमा कुमार का हम वीडियो प्ले कर रहे थे, उन्होंने एक लाइव सेशन लिया था, पहले वाला जो वेबिनार था। हाँ, I saw that also. But the parents kept talking पीछे बैकग्राउंड में, बच्चे कंचन भी बात कर रहे थे। तो क्या है कि फिर वो जो इतनी हम मेहनत और मशक्कत करके कोई चीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आप पूर्ण फायदा नहीं उठा पाएंगे, तो आपसे ज्यादा हमें अफसोस होता है। Yes, ma'am. ठीक है ना? तो में सेल्फिश नहीं होना कि आपने ऑन कर लिया और पीछे खटर पटर चल रही है, पूरा दिन गप्पे मारने के लिए आप मारी, पर यहाँ पे आप पूरे ध्यान से सुनिए।
जब आपको कुछ प्रश्न पूछना है, इसमें एक ऑप्शन है, यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है, वी विल आस्क यू। मैम यहाँ पे म्यूट कर देंगे, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है ना। पर प्लीज रिस्पेक्ट दूसरे की राइट को भी, कि उन्हें भी उतना ही अधिकार है सुनने का, आपको बोलने का, आपको बोलिए, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना। तो कुछ कायदे कानून फॉलो करना है। आप स्क्रीन पे आते हैं, ये नहीं कि जी वीडियो ऑन कर लिया और बच्चा लेटा हुआ है, फादर है वो खाना ही खाए मुंह चलाए जा रहे हैं, ठीक है। खाने का भी समय है, बात सुनने का भी समय है, हर चीज को उसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए, समझ रहे हैं आप। हाँ जी, और किसी का लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कोई और सवाल? आप म्यूट पे हैं, स्पर्श बोकिन की मम्मी, आप म्यूट पे, अनम्यूट कर दीजिए। और बेटा अपना नाम भी टाइप कर दीजिए, प्रश्न आप बाद में पूछिएगा, पहले अपना नाम टाइप कीजिएगा। यहाँ पे आ रहा है 73 BC। स्पर्श's mother wants to ask a question। हाँ जी पूछिए। थोड़ा तेज बोलिए, हमें आपकी आवाज आ रही है। मैम मैं कविता बोकन, स्पर्श की मम्मी। हाँ जी मैडम, जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, बिल की रसीद और यूनिफॉर्म की रसीद, मैडम स्कूल वाले तो बिल्कुल मना कर रहे हैं, हमने बात की थी कल उनसे। आप बेटा उनको बताएंगे, आप उनको बताएंगे। एडमिशन ओपन भी नहीं है अभी, हाँ, ना ही बुक्स का मिल रहा है कुछ भी। मैडम देखिए, आपने मेरे से प्रश्न पूछा, मैं आपको एक रास्ता सुझा रही हूँ। आप जाके स्कूल में बताएं कि मेरे बच्चे को वजीफा मिलता है, समझ रहे हैं? हाँ जी। वजीफे की शर्तें हैं, हाँ जी। ट्यूशन फीस का रसीद देना है, किताबें आप बेटा कुछ खरीदने जाएंगी तो आप बिल नहीं मांगती हैं? बिल्कुल मांगते हैं मैडम, पूरा अधिकार है, आप मांगिए, स्कूल से ही लागू है वो तो मैडम। हाँ तो आप बताइए, अगर नहीं है तो नहीं है। तो मैडम एडमिशंस तो ओपन नहीं है अभी। यहाँ पे एक थोड़ा तर्क कर दूं, आप कोई भी जो सही चीज है ना, सही रास्ता अख्तियार कीजिएगा। जो बिल हैं उनको आप हमारे को अपने काउंसलर के साथ शेयर कीजिए, नहीं है तो आप बताइए कि नहीं है। फर्जी बिल नहीं बनाना, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे, हम स्कूल से फोन करके वगैरह सब चेक करेंगे। तो कोई कब तक जमा करना है मैडम? हाँ जी, कब तक जमा करना है मैडम बिल? मैं तो कहूंगी कि कल होना चाहिए था, तो जितना हो सके। पर हम ये भी समझते हैं अब इस समय स्कूल बंद है, ठीक है, तो जिनके पास हैं वो शेयर कर लीजिए। जिन बच्चों के अभी जुलाई में खुल जाएंगे तो आप जुलाई में जमा कर दीजिएगा। अभी मैडम कल मेरी टीचर से बात हुई थी, वो ये कह रही है जुलाई में भी कोई आइडिया नहीं है, जैसे ही मतलब। देखिए मैं एक मिनट, डीएलएफ के अपने 3 स्कूल हैं बेटा, ठीक है, मैं भी स्कूलों में प्रिंसिपल रही हूँ। स्कूल बच्चों के लिए बंद हैं, एडमिन स्कूल का आज भी खुला हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रिंसिपल जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो स्कूल में आज भी बैठे हुए हैं। पहले 8 से 4 बैठते थे, आजकल 8 से 2 बजे तक बैठते हैं। किसी स्कूल में थोड़ा बहुत 1-2 घंटा पहले बंद हो जाते होंगे, समझ रहे हैं आप? हाँ जी। स्कूल में दफ्तर का काम चल रहा है, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे वो तो बहुत दूर की बात है। जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है, ये महामारी फैल रही है, मैं ये भी कहती हूँ इसको ज्यादा बिल्कुल अपना सुरक्षा कीजिए, पर इतनी अहमियत मत नहीं कीजिए कि जिंदगी जीना हम बंद कर दें और कोरोना ही होता रहे। नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी भी जीजिए, भरपूर जिए, ठीक है, पर एहतियात के साथ जिए। कल खुलता है, आप कल ही स्कूल मत भेजिए बच्चों को, जब हालात ठीक होंगे तब भेजेंगे। अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एसओपी बना रही है कि शायद वो 9th 11th को एक दिन बुलाएंगे, 9th और 11th को दो बुलाएंगे, और 10वीं और 12वीं को 2 दिन बुलाएंगे हफ्ते में। छोटे बच्चों को तो बुलाने का भी सोच भी नहीं रहा है कोई, ठीक है। और मैं तो मेरे थोड़े से अलग विचार हैं, जिंदगी रहेगी तो पढ़ाई हो जाएगी। स्कूल भेजना है और मैं अपने बच्चे को इंडेंजर कर दूं, मैं तो नहीं करूंगी। तो
अभी जो लोग हैं वो भी जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेदार मिनिस्ट्री है, वो लोग सभी विचार कर रहे हैं स्कूल अगर 9th और 11th आएगी तो कौन से दिन आएगी, क्या वो मंडे ट्यूसडे को आएंगे, क्या या मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को आएंगे, ये सभी चीजें भी तो सोच विचार चल रहा है। मुझे नहीं लगता अगस्त सितंबर से पहले स्कूल खुलने वाले हैं बच्चों के लिए। वैसे स्कूल खुले हुए हैं, अगर आप जाएंगे ऑफिसेज, प्रिंसिपल होगी वहां पे, जो अकाउंटेंट है वो भी होंगे, आप उनसे संपर्क कीजिए। वजीफा मिल रहा है, मेरे को ये चीजें देनी नहीं तो वजीफा नहीं मिलेगा। मैम ये क्या है मैम? जब बातचीत करते हैं तो रास्ते में निकल आते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जाएं और उनसे संपर्क कीजिए आप। ठीक है मैम। I think, ma'am, now let's wrap it up. It's 12 already. We need to be ready for the next one. So thank you everybody. आप सब आज आए, अपना टाइम से आए, आपने टाइम निकाला. We are very very grateful. I hope आपको चीजें सीखने को मिली और आप लोग सेशन से काफी कुछ अपने साथ वापस लेके जाएंगे. एक फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर मैंने यहाँ भी कर दिया. यही लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आएगा आपके काउंसलर्स के जरिए. प्लीज मेक श्योर आप सब लोग ये फीडबैक भरे. बहुत हमें अच्छा लगेगा. पहले भरे, सादिका जाने से पहले भरे, अभी भर दें. मैं भी ये ग्रुप्स पर सर्कुलेट कर चुकी हूँ, सो आप लोग ग्रुप से भी रेफर कर सकते हैं. एंड आप लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं, प्लीज हमारे साथ अपना टाइम टेबल भी अपने काउंसलर्स के साथ शेयर करिए कि आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने सेशन से जो सीखा आप वो यूज कर रहे हैं और आपकी लाइफ में इससे सुधार और भी आ रहा है और पॉजिटिविटी आ रही है. Anything else, ma'am? That's it. Thank you very much. Please stay safe. अपनी सुरक्षा में रहिए, घर में रहिए, ध्यान रखिए अपना. ओके मैम. रहिए, बहुत जरूरी है, खुश रहिए. थैंक यू मैम. ओके मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. एक चीज है, जिन बच्चों का नाम अपने नाम से एंटर नहीं हुआ है, किसी और नाम से आ रहा है या नंबर्स में आ रहा है, वो चैट में अपना नाम सेंड कर जाएं ताकि हमें अटेंडेंस टैली करने में प्रॉब्लम ना आए. और फीडबैक फॉर्म भरने के बाद ही कंपल्स वो होगी, मना कर मानिए. फीडबैक फॉर्म भरना जरूरी है. फिर आपका एब्सेंट मार्क किया जाए अगर आप फीडबैक फॉर्म नहीं भरते. ठीक है, प्लीज निकाल देगा मैडम. चलिए, थैंक यू सादिका, प्रतिष्ठा, थैंक यू मैम, ज्योति मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. Mr. Nitya, Thank you मैम. Yes, you do. Others, I just wanted to request you. Thank you ma'am. When we have the next webinar, just let's teach our children some protocol while being on the webinar. 0210. Sir, ma'am. I said let's teach them some, do's and don'ts when they are in a webinar. Yes, sir. I'm going to have it on this Because next Mary and time. Kanchan were consistently speaking. There was one child, it was moving up and down, है ना? So I'll have them sitting in one place. Yeah, this was the first time. So let's teach Yes, them. By and by they will. Right. Thank you so much. Thank you, ma'am. Stay safe. Nice session. Okay ma'am. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye ma'am.